Hello guys, welcome back to my channel Study Like Genius, and in this video we will finish our chapter, and in the end of the video we will learn some important terms from the chapter. So in the previous videos we have learned that कि कैसे लैंचो की फसलें ख़राब हुई, कैसे उसने गॉड को लेटर लिखा और पोस्ट मास्टर और वहाँ के हेड का क्या रिएक्शन था. तो हमें आगे शुरू करना है. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. If it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Following Sunday मतलब अगले रविवार को लैंचो थोड़ा जल्दी आया कि पूछने कि मेरे लिए कोई लेटर है कि नहीं. उसी पोस्टमैन ने उसे वो लेटर दिया और पोस्ट मास्टर मतलब जिसने अपना ये सैलरी कंट्रीब्यूट, जिसने उसके लिए पैसे जमा किए, बहुत कंटेंट में सेटिस्फाइड था कि उसने एक अच्छा काम किया अपने ऑफिस से देख रहा था. लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. लैंचो शॉट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. उसने हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया है. उसे मतलब ऐसा वो था कि आएगा ही पैसा तो इसमें क्या वो है, उसे ऐसा लगता था. उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था भगवान के ऊपर. पर जब उसने एनवलप खोला और पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया. फिर उसने बोला कि गॉड, भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते, ना ही वो उसको कह सकते हैं कि मना कर सकते हैं कि वो उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे. इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. उसने पेपर और इंक लिया. पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने कुछ लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मतलब गुस्से में, caused by the effort he had made to express the ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and affixed to the envelope with a blow of his fist. जैसे उसका लिखना ख़त्म हुआ, उसने विंडो से एक स्टैम्प ख़रीदा, उसे लिख करके उसे उसके ऊपर चिपका दिया. लिख करने मतलब वो चिपक जाते हैं ना अच्छी तरह, आपके सलाइवा से वो चिपक जाता है. विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने अपने फिस्ट से उसे फटाफट, फिस्ट होता है हाथ, वहाँ से उसे चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, पोस्ट मास्टर ने उसे खोला और पढ़ा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करें. गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 पैसो रीच्ड मी. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट थ्रू मी, सेंड मी थ्रू द मेल, because the post office employees are a bunch of crooks. मतलब वो कहता है, भगवान मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से 30 पैसोज ही मुझे मिले, 70 पैसोज ही मुझे मिले. आप मुझे बाकी का मनी भेजिए ताकि, क्योंकि मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है. हाँ, पर एक बात याद ध्यान रखें, उससे आप मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे बंच ऑफ क्रुक्स हैं. मतलब उसको लगता है कि भगवान ने तो 100 पैसोज भेजे होंगे, पर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसमें से 30 पैसोज निकाल लिया होगा. देख लीजिए, जिन्होंने उसकी मदद करी, एंड में उसी को उन्होंने दुख बुरा भरा कहा. सो इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है. सो अब हम कुछ इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे और लाइंस पढ़ेंगे. और नोट दैट थिंग दैट जो लाइनें मतलब टेक्स्ट बुक में उसने लैंचो ने कही है, मतलब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स में है, आपको वो सारी लाइनें याद होनी चाहिए. उन्हें आंसर में आपको रिप्रेजेंट करने की क्या रिएक्शन था, क्या उसने बोला, आपको वो एज इट इज़ रटना है, समझ के रटिए. तो चलिए अब हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं. बंच ऑफ क्रुक्स, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, यानी चोर. बंच ऑफ क्रुक्स यानी चोरों का ग्रुप. सपर, अ लाइट इवनिंग मील. लाइट इवनिंग मील तो आप समझ गए. प्लेग अटैक, प्लेग का मतलब हमला. सॉलिटरी मतलब लोनली, एग्जिस्टिंग अलोन, सिर्फ एकला. ऑब्लाइज, मेक मॉरली बाउंड टू डू समथिंग. जैसे कि आप अपने स्कूल में एप्लीकेशन देते हो तो आप सिंसियरली ऑब्लाइज करते हो, मतलब आप विनम्रता से आप कुछ मांग रहे हैं. ऑक्स ऑफ ए मैन, अ बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन.
plague of locust, an unusually large number of insects or animals infesting and causing damage to a place. एक लार्ज इंसेक्ट्स और एनिमल्स का ग्रुप जो एक जगह बहुत डैमेज कर देता है उसे प्लेग ऑफ लोकस्ट कहते हैं. कॉन्शियंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग. मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कॉन्शियंस क्या होता है. जब भी मान लीजिए आप कोई गलत काम करते हैं, मान लीजिए, तब आपको पता होता है कि आप गलत काम कर रहे हैं. सो वो जो फीलिंग आपको रोकती है दैट इज़ योर कॉन्शियंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग. सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. और जिसने पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं. सो बाय फ्रेंड्स.